अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। कोई कहता है कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बात से खेला करते हैं। ये आजकल का माहौल है कि लोग इंसान के जज्बात से, इंसान की इज़्ज़त से खेलते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को एक अच्छी वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर आप देख कर जाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना तबसरा ज़रूर पेश कीजिएगा। 3 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, इन्हें छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं हैं। हम में से अक्सर लोग ये 3 चीज़ें किया करते हैं। पहली चीज़ है तकब्बुर। यह अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है। दोस्तों, जो इंसान तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। दूसरी चीज़ है हसद, यानी दूसरों की नेमत और दूसरों की जो है कामयाबी और तरक्की को देखकर हसद मत कीजिए। अल्लाह ताला हासिद इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों हिर्स, यानी लालच। लालची मत बनिए। चंद सिक्कों के लिए अपने आप को मत बेचिए। चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान का सौदा मत कीजिए। दोस्तों, ये 3 बातें अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं हैं। किसी ने कहा है आजकल के हालात को देखकर कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बात से खेला करते हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको हर सुबह ऐसा महसूस होता है, ऐसे लम्हे में ज़रूरत है कि अल ऐलान खड़ा हुआ जाए, मुत्तहिद हुआ जाए, एकजुट हुआ जाए। आज जो इस प्रोग्राम का नाम है वो टुवर्ड्स यूनिटी एंड होप, जो इत्तेहाद और उम्मीद का नाम इस प्रोग्राम को दिया गया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मकसद बहुत बड़े हैं। आप कर्नाटक के कोने कोने से आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। मुझसे ये कहा कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभालिए, काम करिए, लोगों के बीच में जाइए। मैं तो शायर था, आप बतौर शायर मुझे पहचानते थे, मुझे प्यार करते थे। मैंने उनकी बात पर हामी भरी और मैं उनके साथ खड़ा हो गया। लोग मुझसे कहते हैं, मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो गए? तब मैं अल ऐलान कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं उनमें जो जोश देख रहा था, हम लोग जब चले हैं तो यहां तक आने में जिस तरह से आज यहां उमड़ करके पूरा कर्नाटक आया है, वो ये बता रहा है कि कर्नाटक के अकलियत के लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीच में चंद लोग आएंगे, आपको बहकाने की भी कोशिश करेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें भी करेंगे। वो कहेंगे कि अकलियतों को कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या दिया। आपको यह समझना है कि यही सवाल नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को 70 साल में क्या दिया। और कुछ मोदी के ऐसे दोस्त भी पैदा हो गए हैं जो आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में अकलियतों को क्या दिया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया। वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है कि जब सरहद उस पार से सदाएं आ रही थी कि इस तरफ चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। ऐसे वक्त में भी पंडित नेहरू जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगा करके अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। ये काम कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस ही है जो लोग आपसे सवाल करें, लोग आपसे सवाल करते हैं, सोशल मीडिया पर आप पर तंज करते हैं। कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के अक़लियती सेल के सिपाहियों में आपसे मुखातिब हूं कि ये चीजें याद करिए। जब आप पर तंज किया जाए तो पलट के उनसे कह दीजिए कि हाँ, वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने खुर्शीद अहमद को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरत तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस ही है जिसने आपके सूबे के कई नेताओं को दिल्ली ले जाकर के उन्हें इतनी ताकत बख्शी कि आप सारे लोग उनके चेहरों को पहचानते हैं।
ऐसे में जो लोग ये सवाल करते हैं उन्हें बताइए कि ये वक्त शोर शराबा और चीखने चिल्लाने का नहीं है। आप तसव्वुर करिए, मुल्क इस मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ त्रिपुरा में आग लगाई जा रही है, जलाए जा रहे हैं घर। अगर कोई सवाल भी खड़ा कर रहा है तो यूएपीए तैयार है। यूएपीए के नाम पर पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, जो भी उनके लिए खड़ा हो रहा है, वकीलों को, उनको जेल में उठा के डाल दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में पूरे मुल्क में अगर कोई बोल रहा है तो एक शख्स खड़ा होकर के बोल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो अलग ऐलान कह रहा है कि त्रिपुरा के मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। जब लोग आपका नाम लेने से बच रहे हैं, जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हैं, ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क की सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आईन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विरासत मुझे सौंपी है उस विरासत को आगे लेकर के जाना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कर्नाटक वालों, मेरी आंखों ने देखा है मंजर कि सीए आंदोलन के दौरान जब नौजवान बच्चों के सीनों पर सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था, तब तमाम सेकुलर पार्टियों के बाकी नेता घरों में बैठे थे, लेकिन प्रियंका गांधी अपने घर से निकली और एक एक मां के आंसू पहुंचने के लिए कभी बिजनौर पहुंची, कभी मेरठ पहुंची, कभी संभल पहुंची, कभी मुजफ्फरनगर पहुंची। मैं गवाह हूं इस बात का, मेरी आंखें इस बात की चश्मदीद गवाह हैं। डीके शिव कुमार साहब भी इस बात के गवाह होंगे। मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उस दिन वहां मौजूद थे जब बच्चों को शहीद किया जा रहा था, जब यह कहा जा रहा था कि शाहीन बाग को कुचल दिया जाएगा। ऐसे समय में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी उठी और जाकर के गांधी जी की मजार के सामने बैठ गई राजघाट पर, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरा दिन बैठी रही और यह कहती रही कि इस मुल्क का जो आईन है, यह मुल्क आईन से चलेगा, किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी